चलो फिर से आज वह नज़ारा याद कर ले, महापुरुषों के दिल में थी जो ज्वाला वही याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, वह खून की धारा याद कर ले। यूं ही नहीं मिली आज़ादी, देशभक्तों ने दी है अपनी जान की कुर्बानी। बीते समय के कुछ पल, हमारे संघर्ष की कथा आज फिर से याद कर ले, आज फिर से याद कर ले। यदि हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के पन्ने छाने तो हमें कुछ ऐसे महान जैन लोगों के पदचिन्ह मिलेंगे जिनके नाम और कर्म हम में से कई लोगों को ज्ञात नहीं है। समय के साथ इतिहास के अनगिनत पन्ने उपेक्षित हो गए हैं। आज हम एक ऐसे पन्ने का खुलासा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोग अनजान हैं। वह पन्ना एक विश्व प्रसिद्ध जैन भारतीय शख्सियत का है। वह उनकी उपलब्धियों और एक देशभक्त नायक का पन्ना है। हमने तो उसके बारे में सुना ही नहीं। अपना जैन समाज धर्म और व्यापार के लिए ही तो पहचाना जाता है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ हम जैनों ने क्या क्या किया है। हम में से कितने लोग दीवान टोडरमल जी जैन और भामा शाह जी को जानते हैं। दीवान टोडरमल जी जैन जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी और उनके 2 पुत्र इनके अंतिम संस्कार के लिए सोने की मोहरें बिछाकर जमीन खरीदी, और भामा शाह जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी, और उनके साथ शेठ अमरचंद जी बाठिया जो देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। अच्छा, ऐसी बात है। जैन समाज ने तो देश के लिए भी अपना बलिदान दिया है। ऐसे बहुत सारे जैन महापुरुष हो गए हैं जिनका कार्य हमें पता होना जरूरी है। जैसे वीरचंद गांधी ने 1893 में सम्मेद शिखर जी के परिसर के कत्तल खाने को बंद करवाया। इतना ही नहीं, जब अपने देश का संविधान लिखा गया तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ कई जैन लोग थे। उनमें से एक अजित प्रसाद जी जैन भी थे। ये तो हमें मालूम ही नहीं। इतना ही नहीं, भारत के इतिहास में शिक्षा और सामाजिक कार्य में अपना योगदान देने वाले रयत शिक्षण संस्था के संस्थापक कर्मवीर भाऊराव पाटिल और वायुसेना के लश्करी पायलट अभिनंदन वर्धमान जैन ही है। वैसे देखा जाए तो विज्ञान क्षेत्र में भी हम कुछ कम नहीं है। भारत के विख्यात स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई जैन ही थे। इसके साथ ही हमारे वालचंद हीराचंद दोषी एक भारतीय उद्योगपति थे जिन्होंने भारत का पहला आधुनिक विमान कारखाना शुरू किया, और मिशन चंद्रयान 3 में उन्हीं के कंपनी से इसरो को कई पार्ट्स भेजे गए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो हम चांद पर भी पहुंच गए। अपने जैन बांधवों ने देश के लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी अपने अति प्राचीन ऐतिहासिक पवित्र मंदिर पालिताना, गिरनारगिरी, गोमटगिरी, कुंभोज, बाहुबली, फलटन और देश के कई मंदिर हैं जिनको हम जैनियों से छीन लिया गया। इतना ही नहीं, अब तो हमारे महान तत्व जैसे दिगंबरत्व, सल्लेखना, इनको भी गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। अरे सुनो, तुम्हें पता है क्या, पिछले कुछ दिनों से सुनने में आया है कि सरकार ने हमारे पवित्र तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र बनाने की बात रखी है। ऐसा है क्या? मैंने तो आज न्यूज़ चैनल देखा ही नहीं। चलो देखते हैं। जैन समाज के तीर्थ स्थल झारखंड के सम्मेद शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के फैसले के खिलाफ देश भर के जैन धर्म मानने वालों में जबरदस्त नाराजगी है, गुस्सा है।
रविवार को हुए जैन समाज के प्रदर्शन के बाद विश्व हिंदू परिषद एक्टिव हो गया है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि सम्मेद शिखर के मामले में विश्व हिंदू परिषद जैन समाज के साथ है। जैन समाज झारखंड और केंद्र सरकार से गिरिडीह के सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले को बदलने के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है। अरे रे, ये क्या हो गया? ए मेरे धर्म पर कैसा संकट आया है? हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी धर्म का अपमान भी नहीं किया, हमेशा देश के विकास में अच्छा योगदान दिया है। देश में सबसे ज्यादा टैक्स जैन समाज ही भरती है। जरूरतमंद लोगों की हमने हमेशा मदद ही की है। जियो और जीने दो का नारा लगाकर अहिंसामय जीवन जी रहे हैं। फिर भी मेरे धर्म पर इतना बड़ा संकट। अहिंसावादी है तो क्या हुआ, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे। अपने धर्म की रक्षा के लिए हम जरूर लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे। संस्कार यही जैनों के, हर धर्म को इज्जत देते, किसी अन्य के तीर्थ पे जाके कोई पाप अधर्म ना करते, किसी अन्य के तीर्थ पे जाके कोई पाप अधर्म ना करते। चाहे कम है हम पर रखते हैं दम, अब सहन करेंगे नहीं। तीर्थ रक्षा की ये खुमारी लिए अब पीछे हटेंगे नहीं। मैंने सुना है कि कल हमारे शहर में शिखर जी के इस घटना के लिए रैली निकलने वाली है। चलो हम सब मिलकर उसमें शामिल होंगे। मैं अपने सब परिवार और सहेलियों को इसके बारे में बताती हूँ। हम सब मिलकर इस रैली से हमारा विरोध दर्ज कराएंगे। चलो, जगह जगह तो रैली निकल गई। सरकार को आवेदन पत्र भी दिया है। अब देखते हैं क्या होगा। एक बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। केंद्र सरकार की पहल पर झारखंड के सम्मेद शिखर का विवाद सुलझ गया है। इस मुद्दे पर आज शाम 6:30 बजे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इंदौर में जैन समाज के युवाओं से बात भी करेंगे। तो सम्मेद शिखर विवाद सुलझने के बाद ये सीधा संवाद। चलो, इस बार तो मामला सुलझ गया, लेकिन ऐसी स्थिति हमारे धर्म पर कभी नहीं आए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें जैन एकता दिखानी पड़ेगी। पंथवाद को छोड़कर पथ को पकड़ना होगा। हमें श्वेतांबर, दिगंबर ऐसा पंथवाद नहीं करना चाहिए। सबको मिलजुल कर रहना होगा और हम सब जैन हैं, इस बात को अपनाना होगा। इसी से हमारी आधी जीत पक्की हो गई।
प्रभु वीर ने मुक्ति का पथ दिखाया, पथ को हमने ही पंथ बनाया। पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया। इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया। किससे जीते हमने किसे हराया, हमने किसे हराया। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। संतों का, ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना। अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। जिनवाणी का मर्म न जाना, क्रियाओं को ही है धर्म माना। ये संत तेरा वो पंथ मेरा, दिलों में देखा है भेद गहरा। ज्ञान एक है दर्शन, एक है झंडा, एक है आगम। सत्य अहिंसा बीज हमारे, एक ही है नियम ये सारे। एक ही नमोकार तीर्थंकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। पंथवाद के साथ अब हमें और कौन सी बात याद रखनी होगी? अब हमें तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता की ओर ध्यान देना होगा। वो कैसे? पहले संभव है तो तीर्थ क्षेत्र की वंदना पैदल ही करनी चाहिए। वंदना करते समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी अशुद्ध चीज़ पहाड़ पर नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इन पहाड़ों का कण कण पवित्र है। वहाँ से अनंत जीव मोक्ष गए हैं। जब किसी से जाने अनजाने में उनकी पवित्रता नष्ट हो रही है, तो हमें उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा, तभी इनकी पवित्रता बनी रहेगी। और यह भी बात है, पहाड़ों पर जाते समय भगवान के दर्शन के पवित्र भाव रखने चाहिए, न कि पिकनिक के। आज के इस ज़माने की यह बात देखकर मन बहुत विचलित हो गया है कि आज कई सारे जैन लोग पिकनिक मनाने के लिए, अपनी थकान दूर करने के लिए भी तीर्थ क्षेत्र जाते हैं। तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वह हमारी देवभूमि है, हमारी पुण्य भूमि है। वहाँ की शुद्धता, पवित्रता रखनी ही होगी। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ।
मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। अब तो मुझे धीरे धीरे सब समझ आ रहा है और एक बात मुझे यहाँ पर याद आ गई, हमें हर साल किसी भी तीर्थ क्षेत्र की वंदना ज़रूर करनी चाहिए और जैन समाज के महापुरुष के बारे में बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। उन्हें पाठशाला, आहारदान जैसे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे हमें पुण्य का बंध तो होगा और हमारे घर के जो बच्चे हैं उनका धर्म, गुरु और तीर्थ के प्रति लगाव बना रहेगा। वो भी बाद में धर्म रक्षा के इस महान कार्य में जुड़े रहेंगे। हमने तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा, पवित्रता के बारे में तो सोच लिया, लेकिन हमारे जैन मुनियों की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए हर राज्य में श्रमण संस्कृति सुरक्षा के लिए संगठन स्थापन करनी चाहिए। साधुओं की विहार में जैन लोगों के साथ प्रशासकीय सुविधाएं भी प्राप्त हो। प्रत्येक नगर में मुनि सेवा समिति होनी चाहिए, जिससे हमारा नगर बधारे हुए साधुओं की आहार विहार आदि सभी की व्यवस्था हो सके। मुझे भी कुछ कहना है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने शुरू की हुई मुनि परंपरा आगे चलती रहना जरूरी है। इसलिए साधुओं की सुरक्षा के लिए टोल फ्री नंबर, GPS ट्रैकर जैसी सुविधा होनी चाहिए। इससे श्रमण संस्कृति चलती रहेगी। इस बदलते काल के अनुसार धर्म रक्षा के लिए जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। जैन समाज में ICS, IAS, DIG कमिश्नर जैसे पोस्ट पर होना बहुत ज़रूरी है। जब देश आज़ाद हुआ था तब पहली चुनाव में लगभग 1952 साल में 55 जैन खासदार थे। अभी आमदार, खासदार, नामदार, कैबिनेट मंत्री जैसे पोस्ट पर जैन समाज का होना ज़रूरी है। इससे हमारे धर्म के साथ कोई अन्याय नहीं करेगा। चलो उठो, जागो जैनो जागो। अब हम सब मिलकर हमारी धर्म की रक्षा करेंगे। हम सरकार को बताएंगे, शिखर जी, गिरनारगिरी जैसे तीर्थ क्षेत्रों का मामला हो या जैन मुनि की हत्या हो, ऐसे दुष्कृत्य अब हम नहीं सहेंगे। हम अहिंसावादी हैं, लेकिन कायर नहीं है। भगवान महावीर ने इन जैनियों को ताकीद दी है कि कभी भी चींटियों की हत्या मत करना, कभी भी चींटियों की हत्या मत करना। लेकिन तुम्हारे धर्मायतन पर कोई हाथ उठाए तो अपनी तलवार हाथ में लेने की जरूरत पड़े तो भी ले लेना। माला पकड़ने वाले हाथ कभी भी भाला पकड़ सकते हैं। इसलिए धर्म रक्षा के लिए हम जरूर लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे। मान पर जो आँच अगर आ गई तो विश्व को हिला के रख देंगे हम। शिखर जी पर किसी ने गर है आंख भी उठाई तो सरकारें भी गिरा के रख देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। जो महान है, जो जैनियों की शान है, शिखर जी जैनियों का सम्मान है। तीर्थ जो महान है, जो जैनियों की शान है, शिखर जी जैनियों का सम्मान है। एक एक पत्थर भी पूजनीय है, जहाँ करोड़ों तीर्थों के जो समान है।
कुछ भी सोचने से पहले इतना समझ लेना कि वो तीर्थ नहीं जैन स्वाभिमान है। चिंगारी जो लगाएगा मशाल बन उठेंगे हम, जैनियों को ना समझ किसी से कम। वीर की संतान हम है सबसे पहला ये धर्म, अपमान तीर्थ का ना होने देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। शिखर जी पर अधिकार करने का जो सपना है, सपने में भी तुम उसे अब छोड़ दो। शिखर जी पर अधिकार करने का जो सपना है, सपने में भी तुम उसे अब छोड़ दो। अगर बढ़ रहे कदम तुम्हारे जैन तीर्थ पर हमारे, उन कदम को बढ़ने से अब रोक दो। पर्यटक स्थल नहीं ये आत्मा है जैनियों की, बद्दुआ मिलेगी कितनी सोच लो। चिंगारी जो लगाएगा मशाल बन उठेंगे हम, जैनियों को ना समझ किसी से कम। वीर की संतान हम है सबसे पहला ये धर्म, अपमान तीर्थ का ना होने देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम।